तो यहाँ पे मतलब क्या करना था सर आपका, अगर मतलब 2 मार्क्स दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या था, मास का और वेट का आपको मतलब क्या 2 डिफरेंस बताना था। एक डिफरेंस मतलब क्या करना था, नहीं बताना था, है ना। तो आप मास का डेफिनेशन लिखें, क्या लिखें हैं सर आपका, द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड, इट्स मतलब क्या सर आपका मास। ये बात मतलब क्या सर आपका ठीक है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी दैट अ हेवनली बॉडी, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी दैट अ हेवनली बॉडी कंसिस्ट टू अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट टू इट्स सेंटर, इट्स कॉल्ड, इट्स मतलब क्या सर आपका वेट, है ना। आप सिंपली यहाँ पे भी लिख सकते थे ना कि मतलब क्या सर आपका द फोर्स ऑफ द फोर्स विथ विच द अर्थ मतलब क्या सर आपका अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इट्स सेंटर, इट्स कॉल्ड मतलब क्या सर आपका वेट। तो ये कॉन्टेक्ट हिसाब से मतलब क्या आपका ठीक होता है, लेकिन ठीक है चलो ठीक है रहने दो। लेकिन ये आंसर लिखा हुआ था बुक में क्या, बुक में नहीं लिखा हुआ था, लेकिन बुक में जो लिखा हुआ था वो आंसर मतलब क्या करना लिखना, क्योंकि बुक में हेवनली बॉडीज़ का लिखा लिखेगा मतलब क्या सर आपका नहीं, हाँ अर्थ लिखेगा। तो यहाँ पे देख लेना, आप चेक कर लेना। तो अगर 2 मार्क्स रहेगा तो मतलब क्या सर आपका 2 डिफरेंस लिखना। देखो डिफरेंस बिटवीन में छोटा कितना बड़ा लिखिए कितना छोटा लिखिए उससे मैटर नहीं करता है। अगर 2 मार्क्स है तो 2 डिफरेंस, 3 मार्क्स है तो मतलब क्या सर आपका 3 डिफरेंस, आया बात समझ में ना। और 2 डिफरेंस लिखने के बाद मतलब क्या 3 मार्क्स, अगर तीसरा डिफरेंस पे क्या होता है आपका एग्जाम्पल होता है। और पहला डिफरेंस में सही तुम लिखे हो, जैसे मास और वेट लिखा था वैसे ही मास और मतलब वेट, है ना। तो यहाँ पे 2 में 1 अपसेट मत होइएगा क्योंकि स्ट्रिक्टली हम चेक कर रहे हैं। स्टेट 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो जो भी मैटर का मतलब क्या पहचान है वो मतलब क्या सर मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके लिए मार्क्स तो मिलता नहीं है। लिखना मतलब क्या हर बार पड़ता है, मार्क्स मिलता है पॉइंट्स के लिए। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, दिस स्पेस इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर और इंटर पार्टिकल स्पेस बोला जाता है। ठीक है, यहाँ मार्क्स नहीं काट रहे हैं, ठीक है देख लीजिएगा, मार्क्स तो काटे नहीं वैसे भी। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड्स द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इन वन प्लेस। यहाँ पे अच्छा ये होता है अगर आप लिखते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, या फिर उससे बेहतर है मतलब कि अमंग्स देम। उसके बाद फिर क्या है सर आपका वो फोर्स को कहा जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, या फिर क्या है सर आपका इंटर पार्टिकल मतलब क्या है सर आपका फोर्स कहा जाता है। ठीक है, ये भी ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन रैंडम मोशन, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी विच इंक्रीजेस। जब हीट एनर्जी मतलब क्या होता है आपका इंक्रीज़ करता है तो मतलब क्या होता है सर आपका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करता है, और काइनेटिक एनर्जी हम इंक्रीज़ करता है तो मतलब क्या होता है सर आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है। तो बात का डिटेल मतलब क्या थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, लेकिन मेन पॉइंट नहीं, हम ये नहीं बोले कि बुक में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन लिखने के तरीके में गड़बड़ होगा। जैसे यहाँ पे जैसे आप बुक खोल लीजिए एक बार कि दिस इज़ बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी विच इंक्रीजेज इन टेम्परेचर, दिस एनर्जी इंक्रीजेज विथ एन इंक्रीज इन मतलब क्या आपका टेम्परेचर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी विच इंक्रीजेज, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे दिस एनर्जी इंक्रीजेज विथ, अगर लिखते तो ठीक होता, पूरा रॉन्ग तो नहीं बता, मतलब लिखने में कुछ गड़बड़ मतलब क्या सर आपका हुआ है तो अलग सेंस में आ जाएगा वो। तो आपको लिखना पड़ेगा विथ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये जो तरीका हम आप लिखे हैं ना वो तरीका ऐसा लग रहा है जैसे टेम्परेचर कॉज है और काइनेटिक एनर्जी का बढ़ना मतलब क्या इफेक्ट है, लेकिन कॉज टेम्परेचर नहीं है, टेम्परेचर भी इफेक्ट है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ना भी इफेक्ट है। कॉज यहाँ पे क्या है सर आपका हीट है। हम जो बोले आप समझे, मतलब जिस तरीके से आप लिखे उस तरीके से ये मतलब क्या हो रहा है सर आपका दिख रहा है कि मतलब क्या है सर आपका कि टेम्परेचर कॉज है और काइनेटिक एनर्जी का मतलब बढ़ना मतलब क्या सर आपका इफेक्ट है, लेकिन एक्चुअली में क्या है सर आपका टेम्परेचर भी इफेक्ट है और काइनेटिक एनर्जी का बढ़ना भी इफेक्ट है। कॉज क्या है सर आपका, कॉज हीट है, हीट का बढ़ना कॉज है। ये आया बात समझ में ना। तो असल में आपको मार्क्स यहाँ तक का पार्ट का मिल रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन रैंडम मोशन, दिस इज़ बिकॉज दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। ये पार्ट का आपको मार्क्स मिल रहा है, इसलिए आपको मार्क्स मतलब क्या डिडक्ट मतलब क्या हो सर आपका नहीं हुआ। स्ट्रिक्ट चेक करेंगे इसका मतलब नहीं अनफेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ कितना मार्क्स मिला, यहाँ पे आपको 3 मार्क्स मतलब क्या सर आपका मिल गया, लेकिन लैंग्वेज को थोड़ा सा देखिए कीजिएगा, ठीक है ना।
गिव वन डिफरेंस बिटवीन आटम एंड मॉलिक्यूल। यहाँ देखिए, यहाँ पे हम मेंशन कर दिया था एक डिफरेंस, वहाँ मेंशन नहीं किया, वहाँ पे हम एक, और वहाँ पे मेंशन नहीं किया लेकिन 2 मार्क्स दिए थे। तो अगर 1 मार्क्स हिंट था यहाँ पे कि अगर एक डिफरेंस के लिए 1 मार्क्स है, दो डिफरेंस के लिए मतलब क्या होता है, आपको 2 मार्क्स है। तो एटम में और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक बात लिखे हैं। तो मॉलिक्यूल हैव मतलब क्या होता है आपको इंडिपेंडेंट, मतलब क्या होता है आपको एग्जिस्टेंस, है ना। तो यहाँ पे आपको 1 में 1 मतलब मार्क्स मतलब क्या होता है आपको मिल गया। अब आ जाइए आगे, और क्या है, द क्वान्टिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स मास। वेरी नाइस। हम एक सवाल पूछेंगे, सही है, आप सही जवाब दीजिएगा। क्या आप ये डेफिनेशन देख के वहाँ पे लिखे थे? हम लिखे थे क्वांटिटी ऑफ मैटर, फिर यहाँ से हम वहाँ पर लाइन में लिखे थे, इसलिए हम चेंज कर दिए पूरा कॉलम कर दिया। अच्छा, मतलब वहाँ पे ये डेफिनेशन लिखे थे लेकिन यहाँ पे आप ये डेफिनेशन देखे तो उसको चेंज कर दिए। तो ऐसा क्यों किए? अगर आप देख के नहीं लिखे, क्वांटिटी कर दी मतलब अच्छा वहाँ पे आप अमाउंट लिखे थे और यहाँ क्वांटिटी लिखा हुआ था, तो आप फिर वहाँ दोनों सही था, तो दोनों सही था, तो फिर आप देख के नहीं लिखे तो ठीक है, और देख के लिखे तो भी ठीक होता है। क्योंकि एग्जाम में बहुत बार आदमी ऐसा करता है कि आंसर भूल जाता है, तो फिल इन ब्लैंक से मिल गया तो हिंट मिल जाता है। लेकिन हम बस पूछें, द सब्सटेंस विच कैन फ्लो आर कॉल्ड, मतलब क्या था फ्लूइड, से याद था आपको। तो यहाँ पे मतलब क्या था 2 में 2 मार्क्स मतलब क्या था मिल गया। तो कितना मार्क्स मिला आपको 10 में? यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 1, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 3, 1 + 3 4, 4 + 1 5, और 5 प्लस मतलब क्या सर आपका 2, कितना हो चुका सर आपका 7। अच्छा, और भी है, और द पार्टिकल्स विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एटम, यहाँ से भी हिंट मिला था आपको क्या? नहीं मिला था ना। और द प्रोसेस ड्यू टू विच वेपर चेंजेस डायरेक्टली इनटू सॉलिड, कंडेंसेशन, ये रॉन्ग हो गया। द प्रोसेस ड्यू टू विच वेपर चेंजेस, अगर सॉलिड वेपर में चेंज करता तो होता मतलब क्या सर आपका सब्लिमेशन, और वेपर अगर मतलब क्या सॉलिड में चेंज करता तो होता है डिपोजिशन। कंडेंसेशन तब होता है सर आपका जब वेपर चेंज करता है, जब वेपर चेंज करता है किसमें, लिक्विड में। तो ये आपका मतलब क्या रॉन्ग हो गया। तो रॉन्ग होने की वजह से यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 2 में आपको 1 मार्क्स मिला। तो आपको मतलब कितना मिला सर आपका यहाँ पे 8 आउट ऑफ 10 मिला। लेकिन मम्मी ऐसा बताई थी कि आप लॉन्ग आंसर में गड़बड़ करते हैं, तो वैसे लॉन्ग आंसर में गड़बड़ आपका मतलब क्या हो रहा है सर आपका हो रहा है। आया बात समझ में ना?